जेएनयू में 8,000 स्टूडेंट्स हैं, मगर 8,000 स्टूडेंट के भविष्य को क्यों आप खराब कर रहे हो? देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। राम जी भगवान, और भगवान से कोई तुलना इंसान कैसे कर सकता है? इंसान और भगवान में जमीन आसमान का फर्क है। और कांग्रेस के लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम देवता हैं, भगवान हैं। तेरह सितंबर 2020 को उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया। जमानत की उम्मीद पहली बार नहीं टूटी है, इस बार लग रहा है खत्म सी हो गई है। वैसे कोर्ट ने यह उदारता दिखाई कि वह 1 साल बाद अपील कर सकता है। इस उदारता का स्वागत निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इस मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। 5 जनवरी को फैसला आया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक 14 बार उमर की सुनवाई अलग अलग कारणों से टलती गई। जहां तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। शर्जील इमाम बेगुनाह है। अरे ससुर, तो दिल्ली पुलिस ने 10,000 पन्ने की चार्जशीट में क्या मनोहर कहानियां लिखी हैं बे? और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या नशे में कहा था कि पहली नजर की सबूत में ये कॉन्स्पिरेसी लग रहा है? हाँ? फिर सुप्रीम कोर्ट ने भांग खाकर बोला था दिल्ली के दंगों में इसका बड़ा हाथ है और इसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। अबे ये अदालत है, तुम्हारे अब्बू के घर की आंगन नहीं जहाँ बैठ के तुम पंचायती करते हो। जमानत नहीं मिलने पर बोले उमर खालिद, अब जेल ही मेरी जिंदगी है, दूसरों की रिहाई से खुश। जो लोग कहते हैं ना कि विकास नहीं दिख रहा है, विकास नहीं दिख रहा है, तो लो देख लो भाई, लो पूरा वीडियो है, सारी चीजें हैं, आराम से इत्मीनान से देख लो और फिर बताना कि अभी भी क्या विकास नहीं दिख रहा। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े ये सच नहीं है ना माँ, ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ, नहीं। तेरे लिए सांसें ले रहे, तेरे लिए हर दिन जी रहे। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई। पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा, बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी। हाँ सही बात है, तुमने चोरी नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, लेकिन तुमने देश के साथ गद्दारी किया है और एक गद्दार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, ये उमर खालिद बेल मांगने आया है। अब इसके तो नाम में उमर है, उमर कैद। सर कैद नहीं, खालिद खालिद, कैद कैद, उमर कैद। सर ये कुलदीप सेनगर बेल मांगने आया है। आए हैं, बिठाओ, चाय नाश्ता करवाओ। सर शर्जील इमाम बेल मांग रहा है सर। अबे यार, किया इसने, नहीं किया तो कैसे दे दें बेल? सर ये कोई बाबा राम रहीम बेल मांगने आया है। अरे भाई भाई भाई, बिठा बिठा। अरे सर कुर्सी पे सर, मेरी छाती पे बैठो सर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देख रहे हैं आप लोग इस कैसे ये का खुला समर्थन कर रही है। मैं सेंगर और राम रहीम का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इन्हें तो फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन ये खुलेआम बातों का समर्थन कर रही है जो भारत और असम को काटने की बात करते थे उनका। ये हाथ जोड़कर माफी मांगता युवक वही है जिसने बीजेपी लिखे अपने टी शर्ट पर कुत्ते से मुतवाया था। अब बीजेपी के लोगों ने इसके मुंह पर कुत्ते से मुतवा दिया, तो क्या गलत किया भाई? नहीं, यहाँ मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा हूँ।
सपोर्ट तो करता हूँ। फिर भी इन्होंने देखा कि कुणाल कामरा ने आरएसएस लिखकर उस पर मुतवा दिया कुत्ते से, तो ये लोग एक कदम बढ़कर काम करेंगे। वो डैडी जो ठहरा, तो बात यह है कि तुम्हारा डैडी पकड़ाता नहीं जिस प्रकार से तुम पकड़ा गए, वो पकड़ाता तो फिर वो भी ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आता। अर्नब गोस्वामी को अकेला पाकर फ्लाइट के ऊपर पागल बनाना आसान है, क्योंकि वो भाई मीडिया वाला है, उसकी कुछ मजबूरियां होंगी। हम ठहरे अल्हड़, 2 दिन के लिए जाएंगे फिर आ जाएंगे। और हाँ, क्लियर कर दूं कि मैं बीजेपी के नेताओं को सपोर्ट नहीं करता, मैं बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करता, हिंदुत्व की विचारधारा को सपोर्ट करता। जिस दिन बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा से हट जाएगी या फिर जो काम बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा के अगेंस्ट होगी, वी विल स्टैंड अगेंस्ट दैट पार्टी ऑल्सो। ये जो जमीन है बहुत बेशकीमती जमीन है, करीबन 2.5 बीघे से ज्यादा की जमीन है। इस पे इलीगली कब्जा करके मदरसा बनाया गया था। उस मदरसे में वाणिज्यिक गतिविधियां भी इन लोगों के द्वारा की जाती थी, उसको डिमोलिशन करवाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि समय रहते इसको हटा लिया जाता प्रशासन का, गांव के लोगों के द्वारा, तो अच्छा रहता। अन्यथा प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ रही है, इसमें इनके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा और इस जमीन को गरीबों के नाम भी आवंटित किया जाएगा। वो असली मर्द था जो इटली से भी बीवी ले आया, और कुछ ना मर्द अपनी पत्नी को आधी रात में छोड़कर भाग गए थे। अब आप ही बताइए मर्द कौन है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फिर तो सचिन ने पाकिस्तान से सीमा बुला के 4 बच्चों के साथ यहाँ पे भी 2 बच्चे पैदा कर दिए। इस हिसाब से तो सचिन सबसे बड़ा मर्द हुआ। फिर क्या पप्पू से जगह सही करते, क्योंकि पप्पू ने अभी तक शादी नहीं की है। शायद पप्पू तेरी बहन की पकौड़ी। जिस हिसाब से ट्रंप ने बयान दिया है ये कह के कि दैट मोदी इज अ गुड गाय, ही नोज आई एम नॉट हैप्पी, ही नीड्स टू मेक मी फील हैप्पी बाय नॉट परचेसिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो भाई जिस हिसाब से ट्रंप बार बार इंडिया का जिक्र कर रहा है और जिस हिसाब से इतनी बड़बड़ कर रहा है, वो बड़बड़ देख के समझ में आ रहा है कि इनको इंडिया के साथ रिलेशन रखने की कितनी नीड है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, और जब इतनी बड़ी आबादी वाला देश किसी और कंट्री से अगर ऑयल खरीद रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनको नुकसान होगा। तो इसीलिए ट्रंप बार बार कभी प्यार से तो कभी डरा धमका के समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम रशिया के साथ में ऑयल लेना बंद कर दो, वरना हम टैरिफ बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जबकि इंडिया ने अभी तक की इस बात पे कोई बयान नहीं दिया है। इंडिया अभी भी शांत है, बिकॉज इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अभी भी रशिया के साथ में ट्रेड करने में बिजी है। सो एनीवेज ट्रम्प, इट्स टू लेट नाउ। टैरिफ लगा के गलती कर दी थी, अब फ्रेंडशिप वापस से करना मुश्किल है। जाओ जाके पाकिस्तान के साथ में ट्रेड करो, वरना सॉरी बोल के खत्म करो। धन्यवाद। आपको पता है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाला अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जैसा इन्होंने दीपू चंद्रदास के साथ किया, और ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या किया होगा जो हम तक बात भी नहीं पहुंच रही, लेकिन वीडियोस के जरिए जो हम तक बात पहुंच रही है। उन्होंने कल सरेआम एक हिंदू लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसका नाम राणा प्रताप बैरागी बताया जा रहा है। लड़की को पोल के साथ बांधकर उस पर ठंडा पानी डाल रहे हैं, और ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी कोई गलती है, इन्होंने कोई क्राइम किया, नहीं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है, और वहां की सरकार, वहां की पुलिस कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम आवाज उठाएं और हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए वहां पे। और जो लोग भाईचारे की बात करते हैं ना, वो भाईचारा सिर्फ भारत में देखा जा सकता है। बांग्लादेश में भाईचारा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वो कभी भी भाईचारे की बात नहीं करेंगे। भाई खुशी की बात यह है कि योगी जी ने संभल में 2 अवैध मस्जिदों और 1 अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलवाकर नए साल की धमाकेदार शुरुआत कर दी है। और मजे की बात यह है कि बुलडोजर आने से पहले ही मुसलमानों ने खुद एक मस्जिद को तोड़ दिया, क्योंकि सरकार ने नोटिस जारी किया था कि तोड़ने का खर्चा भी मस्जिद कमेटी से ही वसूला जाएगा। सोचिए, साल की शुरुआत इतनी धुआंधार हुई है तो पूरा साल कितना मजेदार बीतने वाला है। ये देखकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को इतना शेयर करो कि आपका जोश देखकर योगी जी बुलडोजर एक्शन को दुगना कर दें। जय जय श्री राम।